नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन सर्ब्स एंड ट्रीज़। तो हमने जो प्लांट्स की जो तीन कैटेगरी जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे अर्थ पे वो तीन कैटेगरीज के होते हैं। एक तो सर्ब्स की कैटेगरी, ठीक है, और उसके बाद में सर्ब्स के बाद में हर्ब्स, ठीक है, और उसके बाद में ट्रीज़, ठीक है। पहले हर्ब्स, फिर सर्ब्स, फिर ट्रीज़, ये तीन कैटेगरीज होती है। तो हर्ब्स तो बिल्कुल छोटे प्लांट होते हैं, सर्ब्स उनके मीडियम साइज़ वाले प्लांट होते हैं, और ट्रीज़ कौन से होते हैं, जो सबसे बड़े प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रीज़ की कैटेगरी वाले प्लांट होते हैं वो कौन से होते हैं, सबसे बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन सर्ब्स एंड ट्रीज़। तो हमने तीन टाइप के हमने जो पढ़े थे ट्रीज़ के, जो ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट के जो डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं, जिसमें पहला पढ़ा था हमने हर्ब्स, ठीक है, उसके बाद में सर्ब्स और उसके बाद में ट्रीज़। तो हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास में जो सर्ब्स है, ठीक है, और जो ट्रीज़ है, उन कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होता है, कि जो सर्ब्स के जो कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं और हर्ब्स के जो कैटेगरी के जो मेनली जो प्लांट होते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आप कि सर्ब्स एंड ट्रीज़ आर बोथ वुडी प्लांट। तो एक तो क्या है कि जो सर्ब्स कैटेगरी के जो प्लांट है और ट्रीज़ कैटेगरी के जो प्लांट है वो वुडी प्लांट है। वुडी प्लांट का मतलब क्या है कि उनसे मजबूत लकड़ी मिलती है, वो लकड़ी देने वाले प्लांट होते हैं, ठीक है। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन सर्ब्स एंड ट्रीज़ आर फॉलोइंग। लेकिन जो सर्ब्स कैटेगरी के जो प्लांट है और ट्रीज़ कैटेगरी जो प्लांट है उनमें कुछ अलग अलग डिफरेंसेस भी होते हैं, ठीक है। दोनों तो वुडी प्लांट तो होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी इनमें सर्ब्स और हर्ब्स कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं उनमें डिफरेंट अलग अलग टाइप के उनमें डिफरेंसेस होते हैं। इसमें पहला है, देखो, सर्ब्स आर मीडियम साइज प्लांट। एक तो क्या है, मेन डिफरेंस ये है कि जो सर्ब्स कैटेगरी के जो प्लांट है वो एक तो मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं। किस टाइप के प्लांट होते हैं, मीडियम साइज़ के प्लांट। एक तो ये डिफरेंसेस हो गया। उसके बाद में देखो, वेयर एज ट्रीज़ आर वेरी टॉल एंड बिग प्लांट। तो जो सर्ब्स कैटेगरी के जो प्लांट है वो तो मीडियम साइज़ के प्लांट हो गए, और ट्रीज़ कैटेगरी के जो प्लांट हो गए वो कैसे हो गए, टॉल कैटेगरी के, ठीक है, और बिग प्लांट्स, ठीक है। तो ये तो कैसे होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं, ऊंचे होते हैं और बहुत मोटे होते हैं। इस कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत ऊँचे होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये मेन डिफरेंसेस हो गया कि सर्ब्स कैटेगरी के प्लांट बिल्कुल छोटे मीडियम साइज़ के होते हैं, और ये जो ट्रीज़ कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं और बहुत मोटे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड डिफरेंसेस हो गया, ये फर्स्ट वाला डिफरेंसेस पूरा हो गया। उसके बाद में सेकंड डिफरेंसेस देखो, सर्ब्स ब्रांचेस नियर द ग्राउंड। ये हमने पढ़ा था कि जो सर्ब्स की जो ब्रांचेज होती है वो ग्राउंड के नियर होती है, मतलब ग्राउंड से ज़्यादा ऊँची नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वेयर एज ट्रीज़ ब्रांच मच अबव द ग्राउंड। जबकि ट्रीज़ की जो ब्रांचेज होती है वो हमने देखा, जैसे मैंगो का, आम का जैसे पौधा होता है, तो आम का जो पौधा होता है उसकी ब्रांचेज ज़मीन के पास नहीं होती, ज़मीन से काफ़ी ऊपर होती है। लेकिन जो सर्ब्स कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं तो उनकी जो ब्रांचेज होती है वो तो ज़मीन के पास में होती है, लेकिन जो ट्रीज़ कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं उनकी ब्रांचेज ज़मीन से काफ़ी ऊपर होती है। ये इसमें डिफरेंसेज हो गया। उसके बाद में थर्ड डिफरेंसेज देखो, सर्ब्स हैव थिन स्टेम। सर्ब्स का जो स्टेम होता है वो कैसा होता है, थिन स्टेम होता है। वेयर एज ट्रीज है थिक स्टेम। थिक इनका जो स्टेम होता है, किनका, जो हमारे पास में जो ट्रीज़ कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं इनका जो स्टेम होता है कैसा होता है, थिक होता है। और इनका कैसा होता है, इनका तो पतला होता है, इनका कैसा होता है, मोटा होता है। मोटा क्यों होता है, क्योंकि जो ये जो ट्रीज़ कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं कि मतलब ज़मीन में काफ़ी गहराई तक जाते हैं, और उनकी रूट भी बहुत गहराई तक जाती है, उनकी जो रूट मजबूत होती है, उनका स्टेम भी काफ़ी मजबूत होता है। और ये जो सर्ब्स कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी मतलब मजबूत नहीं होते, ज़्यादा मोटे नहीं होते, ठीक है। वो उनके जो स्टेम होता है कैसा होता है, वो पतला होता है। तो इसमें हमने जो मेन तीन डिफरेंसेज होते हैं, एक तो साइज़ का डिफरेंस है, एक ये है कि उनकी जो ब्रांचेज ग्राउंड के नियर होती है उससे अबव होती है, डिफरेंसेज हो गया। एक ये हो गया कि उनकी जो स्टेम होती है वो पतली होती है या मोटी होती है। तो इसमें तीन डिफरेंसेज हो गए। कितने डिफरेंसेज हो गए, तीन डिफरेंसेज। अब देखो, देयर आर सम प्लांट्स which are different from the herbs, shrubs and trees।
तो हमने जो प्लांट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के तो हमने क्लासीफाई कर दिए कि छोटे प्लांट्स को तो हर्ब्स बोलेंगे, मीडियम साइज प्लांट को सर्ब्स बोलेंगे, उससे बड़े वाले प्लांट को ट्रीज बोलेंगे। लेकिन इनके अलावा भी और भी प्रकार के जो हमारे पास में अर्थ पे कुछ प्लांट वगैरह होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। जो हमारे पास में जो हर्ब्स हो गया, ठीक है, सर्ब्स हो गया और ट्रीज हो गया, इन कैटेगरी के अलावा तीन कैटेगरी के अलावा हमारे पास में 2 कैटेगरी के प्लांट्स और होते हैं जिनको हम क्लाइंबर्स बोलते हैं और क्रीपर्स बोलते हैं। ठीक है, देखो, क्लाइंबर्स एंड कीपर्स आर द प्लांट विच आर वेरी वीक स्टेम। तो क्लाइंबर्स और कीपर के जो कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं उनका स्टेम कैसा होता है, वीक, बिल्कुल कमज़ोर होता है। विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट। अपराइट का मतलब होता है वो सीधे नहीं, बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते। ऑन देयर ओन, वो अपने आप ही सीधे खड़े नहीं हो सकते। वी विल नाउ डिस्कस क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स प्लांट इन समवॉट डिटेल्स। तो हम पढ़ेंगे कि जो 3 टाइप के हमारे पास में जो कैटेगरी के जो प्लांट है, ठीक है, जिसमें हर्ब्स है, सर्ब्स है और ये जो ट्रीज है, इनके अलावा 2 टाइप के जो प्लांट हमारे पास में और मिलते हैं, कैटेगरी के प्लांट मिलते हैं, जिनमें पहला क्लाइंबर्स है और उसके बाद में क्रीपर्स है। तो क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं, बिल्कुल जो इनकी जो स्टेम होती है बिल्कुल पतली होती है और वो बिल्कुल सीधे नहीं खड़े हो सकते। तो हम पढ़ेंगे अब, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लाइंबर्स के बारे में। तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ए प्लांट हैविंग थिंग, एक ऐसा प्लांट जो बिल्कुल पतला होता है, लॉन्ग यानी बिल्कुल लंबा होता है, वीक का मतलब क्या होता है, कमज़ोर, स्टेम विच कैन नॉट स्टैंड अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा, बट रेडिली क्लाइंब अप ए नेबरिंग सपोर्ट लाइक ए फेंस और ए ट्री इज कॉल्ड क्लाइंबर्स। इनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे पौधे जो बिल्कुल पतले होते हैं, लंबे होते हैं और जिनका स्टेम बिल्कुल पतला होता है, वो सीधे नहीं खड़े हो सकते, किसी सहारे से, वो किसी सहारे के मतलब कि जैसे किसी लकड़ी के सहारे या किसी फेंस के सहारे, फेंस का मतलब होता है जैसे कोई तार वगैरह है, ठीक है, उसके सहारे वो चढ़ के मतलब अब जो अपने आप नहीं खड़े हो सकते उसके सहारे वो चढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर प्लांट। क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स प्लांट। उसके बाद में देखो, एक क्लाइंबर प्लांट हैज स्पेशल ऑर्गन फॉर क्लाइंबिंग कॉल्ड टेंड्रिल्स। तो ये क्लाइंबर्स जो होते हैं वो, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक कोई प्लांट है, ठीक है, ये इस टाइप का एक प्लांट है और ये यहाँ पे कोई लकड़ी वगैरह है, तो ये इस पर चढ़ेगा। तो चढ़ेगा कैसे, तो इस पर कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं, सपोज, ठीक है, ये ऐसे प्लांट है, इस टाइप का एक प्लांट है, तो इस पर कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं, वो क्या करते हैं, इस पर जो फेंस है या कोई जैसे मान लो कोई दीवार वगैरह है, कोई लकड़ी वगैरह, उसके चारों तरफ से ऐसे लिपट जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। फॉर क्लाइंबिंग, तो वो चढ़ने में उस प्लांट की हेल्प करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, टेंड्रिल्स। Some climbers plant have stem tendrils whereas other are leaf tendrils। तो कुछ ऐसे प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें तो ये क्या करता है, टेंड्रिल्स क्या कौन होता है, ये जो स्टेम होता है वो ही चारों तरफ किसी जो रूट, किसी जो लकड़ी वगैरह है उसके ऐसे लिपट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें जो स्टेम नहीं लिपट पाता है, उनके जो स्टेम होते हैं उनके छोटे छोटे ऐसे टेंड्रिल्स निकलते हैं, वो उसके लिपट जाते हैं और स्टेम को सहारा देके उसको ऊपर तक पहुँचाते हैं। The tendrils of climbers plant wind themselves around any neighboring object and help। एक तो ये क्या हो गया कि जो इसके जो क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो टेंड्रिल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट टू द क्लाइंब अप। एक तो ये क्या करते हैं कि जैसे सपोज करो कि वो टेंड्रिल्स है, वो क्या करेंगे कि जैसे हवा वगैरह आती है, ठीक है, तो वो हवा जैसे आएगी तो उस प्लांट पे फोर्स लगाएगी, तो वो टेंड्रिल्स उस दूसरी किसी सहारे के लिपट जाते हैं और उस जो प्लांट होते हैं उसको सीधा खड़ा करने में मदद करते हैं। इनका काम ये हो गया कि वो प्लांट को मतलब ऊपर तक पहुँचाते हैं। देख, इस हम जो है इस अगले वाले फिगर में हम देखेंगे जो क्लाइंबर्स कैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, द स्टेम टेंड्रिल्स ऑफ ए क्लाइंबर्स प्लांट इज वाइंडिंग अराउंड ए बेम्बो स्टिक फॉर सपोर्टिंग द प्लांट। बेम्बो का मतलब होता है जो बांस का जो पौधा होता है, किसी लकड़ी का जो पौधा होता है, तो उसके जो टेंडिल होते हैं, जो प्लांट होते, जो इसके जो क्लाइंबर्स के जो टेंडिल्स होते हैं उसके चारों तरफ वाइंड कर जाते हैं। वाइंड का मतलब होता है इसे मुड़ जाते हैं, लिपट जाते हैं उसके, ठीक है।
सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स, ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स है क्लाइंबर्स के जो चढ़ने वाले जो पौधे होते हैं जिनमें टेंडिल्स होते हैं, तो वो लिपटने वाले जो पौधे होते हैं कौन कौन से, जैसे पीस का पौधा, मटर का पौधा, वो भी ऐसे ही होता है, उसके भी टेंडिल्स होते हैं। जैसे बिटर गार्ड का मतलब करेला का पौधा, ठीक है। उसके बाद में स्वीट गार्ड है, ठीक है। उसके बाद में देखो कि क्या ये बोटल गार्ड है, ठीक है, लौकी का पौधा। उसके बाद में ग्रेप वाइन, ठीक है। उसके बाद में देखो पैसन फ्लावर, ठीक है। उसके बाद में ग्लोरी लिली, ये कुछ इस प्लांट्स के नाम होते हैं। वो क्या होते हैं कि उनमें जो टेंडिल्स होते हैं तो वो प्लांट किसी दूसरे प्लांट के या किसी लकड़ी के, किसी बेम्बो स्टिक के वो लिपट जाते हैं, उन लिपट के वो मतलब ऊपर की तरफ वो ऊपर की तरफ किसी और सपोर्ट को लेके वो ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद में देखो ऑल दिस प्लांट्स है वेरियस टाइप्स ऑफ टेंडिल्स इन देम, तो इनमें अलग अलग टाइप के टेंडिल्स होते हैं। एक तो टेंडिल्स क्या होते हैं कि एक तो स्टेम होता है, वो भी टेंडिल्स की तरफ काम करता है, वो किसी बेम्बो स्टिक के या किसी फेंस के या किसी लकड़ी के उसके लिपट जाएगा। या कुछ में क्या होता है स्टेम नहीं लिपट पाता, उनमें क्या होती है कि जो उसकी जो ब्रांचेज होती है वो उसके लिपट के स्टेम को सहारा दे के ऊपर तक पहुँचाती है। तो इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। जिसमें हमारे पास में जैसे क्लाइंबर्स में पौधा हो गया, जैसे करेले का पौधा हो गया, मटर का पौधा हो गया, ठीक है, अंगूर का पौधा हो गया, इसके बाद में ग्लोरी लिली का पौधा हो गया, ठीक है। उसके बाद में लौकी का पौधा हो गया, और ये कुछ मीठे कद्दू का पौधा हो गया, स्वीट गार्ड, ठीक है। ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, वो उनमें जैसे आपने लौकी का पौधा होगा देखा होगा, तो उसमें छोटे छोटे टेंडिल्स निकलते हैं, वो किसी लकड़ी के से चिपक जाते हैं, उस प्लांट को सहारा दे के ऊपर तक पहुँचाते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हमने देखा कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो वो क्लाइंबर्स की हेल्प से जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे ये फिगर नंबर 2। इस फिगर नंबर 2 में देखो एक क्लाइंबर प्लांट, एक क्लाइंबर का प्लांट है, ए स्टेम टेंडिल। तो इसमें जो टेंडिल्स है, ठीक है, स्टेम जो टेंडिल हेल्प कर रहा है इसमें, इज हेल्पिंग दिस प्लांट टू क्लाइंब अप ए नियर बाई बेम्बो स्टिक फॉर सपोर्ट। तो यहाँ पे एक बेम्बो, एक बांस की एक लकड़ी है, ठीक है, वो सपोर्ट के काम में आ रही है। और यहाँ पे जो इसका जो स्टेम है वो कैसा है, वीक स्टेम है, ये इसकी लीव्स हो गई, ठीक है। ये जो इसका स्टेम है कैसा है, वीक है, इसको चाहे जैसे हम मोड़ सकते हैं। तो ये प्लांट जब ऊपर चढ़ेगा तो कैसे चढ़ेगा, जिसमें कुछ टेंडिल्स होती हुए ये टेंडिल्स यहाँ से निकलती है और इसके चारों तरफ ऐसे लिपट जाती है, और लिपटने के बाद में उसको ऊपर तक पहुँचाती है। तो ये है क्लाइंबर प्लांट, इस टाइप के होते हैं। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, तो वो चढ़ने वाले जो प्लांट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। जैसे आपने करेले का पौधा देखा होगा, लौकी का पौधा देखा होगा, उसके बाद में, ठीक है, कद्दू का पौधा देखा होगा। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं कि ऊपर किसी सहारे से ऊपर चढ़ के सहारे से ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स प्लांट। तो वो क्लाइंबर्स प्लांट वो अपने आप ही नहीं चढ़ते, उनमें कुछ टेंडिल्स होते हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि जो हमारे पास में जो 3 कैटेगरी के जो प्लांट होते हैं, हार्ब्स है, सैप्स है, ठीक है, और ये जो ट्रीज कैटेगरी के प्लांट होते हैं, इनके अलावा 2 कैटेगरी के प्लांट और होते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था क्लाइंबर्स के बारे में। और क्लाइंबर्स का जो डायग्राम इस फिगर में दे रखा है। थैंक यू। आपको इसको बनाना है और इसको लर्न करना है।